नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं राहुल गांधी से। जी हां, नेशनल हेराल्ड केस में लगातार राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि ईडी ने राहुल गांधी से तीसरे दिन जो पूछताछ की वो बहुत लंबी पूछताछ हुई। रात के करीब 8:30 और 9 बजे के तक बातचीत हुई है और ऐसे में देखा जा रहा है कि ईडी के अधिकारियों ने राहुल गांधी से बैंक डिटेल मांगी है, सोनिया गांधी के अकाउंट से जुड़ी चीजें जानने की कोशिश की है और राहुल गांधी ने बहुत कुछ बता दिया है। जी हां, माना जा रहा है कि ईडी अधिकारी जो जानना चाहते थे, जो वो पूछताछ कर रहे थे, उसमें राहुल गांधी अब फंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के वकीलों ने जो सलाह राहुल को दी थी, जो समझाया था, जो बताया था, वो राहुल गांधी भूल गए और ईडी के अधिकारियों के जो घूमते फिरते सवाल थे उसमें फंस गए। तो राहुल गांधी जो है वो खुलासा जो है वो करते नजर आ रहे हैं कि किस तरह से जो नेशनल हेराल्ड कंपनी की अगर बात करें तो सोनिया गांधी का कितना बड़ा हिस्सा था और कैसे राहुल गांधी को भी मालिकाना हक मिला। तो ऐसे में सोनिया गांधी की संपत्ति को लेकर कई बड़े खुलासे हुए। इसके साथ ही माना गया कि उनकी बैंक अकाउंट से जुड़ी चीजें भी अब सामने आने लगी हैं। तो राहुल गांधी का सोनिया पर ही बड़ा खुलासा कर देना, इससे कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल देखना होगा कि कैसे राहुल और सोनिया गांधी के जो वकील हैं वो इस पूरे मामले को संभालते हैं या किस तरह से वो चीजों को जो है बहुत बैलेंस करके नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी जो ईडी के जाल में फंस गए हैं, ये देखा जा रहा है कि वाकई राहुल गांधी जो है अब वो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल में दिखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस में लगातार 3 दिन तक जो पूछताछ की गई थी जो राहुल गांधी से, उसमें कई चीजों का तो बड़ा खुलासा हुआ है और साथ ही माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने सच को भी कबूला है। जी हाँ, कुछ रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे कैसे जो है राहुल ने सोनिया को लेकर कई बात कही और कितनी जो है संपत्तियां हैं सोनिया की और किस तरह से वो उजागर भी होती नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की लगातार मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, लेकिन ऐसे में माना जा रहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की संपत्ति को लेकर भी कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। जी हाँ, माना जा रहा है कि उनकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स और उसके साथ ही उनका और कितनी जगह पैसा लगा हुआ है कि इन कंपनियों में, ये भी चीज़ें लगातार सामने आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सोनिया के पास $2 अरब यानी करीब 1 खरब 24 अरब रुपए की दौलत है। इस आंकड़े पर ज़्यादा भरोसा इसलिए भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस तरह के आंकड़े पहले भी दिए जा रहे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि जिस तरह से ईडी के अधिकारी लगातार राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं और ये भी पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी के पास अचानक इतना पैसा कहाँ से आया और उन्होंने इतने शेयर्स को इतने पैसे से कैसे खरीदा और किसको किसको दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि माना जा रहा है कि दुनिया की जिन 20 धनवान राजनेताओं की सूची जारी की गई है उसमें 18 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। सोनिया के अलावा दूसरी महिला क्वीन एलिजाबेथ हैं, जिनका दूसरे स्तर पर नाम है। यानी कि सोनिया गांधी की संपत्ति बहुत बड़ी है। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि सोनिया गांधी की संपत्ति इटली में भी है और कई कंपनियों में उनके शेयर भी लगे हैं। इसके साथ ही ये भी खबरें सामने आई हैं कि सोनिया गांधी के पास कई फंड भी हैं, उनके कई पीएफ अकाउंट भी हैं और जिस तरह से कई बड़ी कंपनियों में उन्होंने शेयरों को खरीदा और शेयर को लिया है। ये बता रहा है कि सोनिया गांधी जो हैं बहुत पहले से शेयर खरीदने और लेने को लेकर काम तो कर ही रही थी। इसके साथ ही उन्होंने लगातार अपनी प्रॉपर्टी में भी इजाफा किया है। हालांकि ईडी के अधिकारी अब राहुल गांधी से ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने जो एजेल से शेयर खरीदे थे उसको कितने में खरीदे और कितने में बेचे और इसके साथ ही उनके पास जो इतना पैसा आया है वो किसने दिया है और वो पैसा आखिरकार कहाँ कहाँ रजिस्टर्ड है। तो ऐसे में सोनिया राहुल गांधी की संपत्ति को लेकर खुलासे तो हो रहे हैं और राहुल और सोनिया अब फंसते नजर आ रहे हैं। देखा आपने एक खास रिपोर्ट जिसमें सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि सोनिया की बैंक अकाउंट से जुड़ी चीजें, उसके साथ ही उनके पास कितना कैश है, कितना उनके पास पैसा है, तमाम चीजें जो है अब सामने आ रही हैं। विदेशों में उनका कितना पैसा जमा है, कितना मार्केट में पैसा लगा हुआ है, ये सारी चीजें अब जिस तरह से निकल कर सामने आई है, ये बताया जा रहा कि आने वाले वक्त में सोनिया गांधी की और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोरोना पॉजिटिव सोनिया गांधी फिलहाल सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पर
उनका इलाज चला है और अगर उनका इलाज खत्म हो जाता है, वो स्वस्थ हो जाती है, तो ऐसे में उन्हें भी ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। और अगर उन्हें भी ईडी के सामने पेश होना पड़ता है, तो क्या वाकई और बड़े खुलासे सोनिया गांधी के जरिए होते नजर आएंगे? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।